यहाँ डोली नहीं है, माँ की यह तो पता नहीं, माँ की डोली नहीं जाती यहाँ। जो भक्तजन यहाँ आने चाहते हैं तो उनके लिए रहने की व्यवस्था क्या क्या है? और जो भी श्रद्धालु नवमी के दिन माता के मंदिर में आएगा तो उसको हरियाली दी जाती है। माता के मंदिर में इस शुभ अवसर पर हवन कराना चाहते हैं। जब कभी भी सूर्य अस्त हो जाते हैं ना तो फिर अंधेरा छाने लग जाता है, पर लेकिन माँ के मंदिर में अलग ही जोत देखने के लिए मिलती है भाई। जैसे ही माँ की आरती होगी, मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। तो मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा जुराना गांव के ऊपर और माँ चंद्रवनी मंदिर के नीचे माँ चंद्रवनी पार्किंग से अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। और अब शाम के 5 बजने वाले हैं तो मैं अब माता के मंदिर में जा रहा हूँ आप लोगों को लेकर। कई लोग एक सवाल करते हैं भाई, जो माँ चंद्रवनी मंदिर है तो वहाँ की डोली है या नहीं है। तो आप लोगों को आज इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि माता की डोली है या फिर नहीं है। और जो लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आज के नवरात्रि की बात की जाए तो आज पंचमी थी, पर लेकिन उस हिसाब से भीड़ नहीं हुई भाई। ये देखो माँ चंद्रवनी पार्किंग में 2-4 गाड़ियाँ ही लगी हुई है, बाकी इस टाइमों में माँ चंद्रवनी वाले रास्ते पर। और नीचे रहा मेरा रेस्टोरेंट यहाँ सामने। और बाकी आप लोगों को इससे पहले का ब्लॉग दिखाया मैंने ना, तो मैं आप लोगों को पहले अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में पहले कह रहा था कि लाइव दर्शन कराऊंगा आरती के, पर लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि लाइव नहीं चल पाया। तो लाइव चलने का पूरा प्रोग्राम था, पर लेकिन माँ चंद्रवनी मंदिर में इतने अच्छे नेटवर्क नहीं आते मंदिर के अंदर, तो इसलिए लाइव नहीं चल पाया मैं। कई लोग तो इंतज़ार कर रहे होंगे लाइव चलने का, और कईयों ने बोला होगा कि छोड़ो नहीं चला तो ठीक ही हुआ। और ये आप लोग जैकेट देख रहे हैं ना, तो जब मैं परसों आ रहा था माता के मंदिर में तो शाम के टाइम भाई साहब बुरे हाल हो गए मेरे, तो इसलिए आज मैंने जैकेट कमर पर बांध रखी है। अभी तो वैसा अच्छा सा मौसम है, और जब आप लोग भी कभी यहाँ ठहरने के लिए आते हैं तो ज़रूर 1-1, 2-2 जैकेट ज़रूर लेकर आए भाई। और कई श्रद्धालु आते हैं पार्किंग में और वो कहते हैं कि नंगे पाँव चल सकते हैं, तो उनकी श्रद्धा की बात है भाई कि वो चल पाते हैं या नहीं। एकमात्र जगह यही है भाई जहाँ पर इस तरह का होगा। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है और भक्ति है। बाकी सुना ही होगा आप लोगों ने, कांटे भी फूल बन जाते हैं और फूल भी कांटे बन जाते हैं भाई। और अब पहुँच चुका हूँ मंदिर में, और भाई साहब जो दुकानें हैं तो उनका क्लोज होने का टाइम आ चुका है अब। बाकी इस भाई को आप लोग जानते होंगे, दिगंबर पहाड़ी, और वैसे रमेश नाम है, तो कई बार आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो नवरात्रि में 2 जोड़े रहते हैं ढोल दमाव वाले, एक यहाँ पर और एक यहाँ ऊपर। अगर कभी भी किसी के मन में कुछ भी ख्याल रहता है ना, तो माता के मंदिर में आते हो तो सीधे घंटी के नीचे अपना सिर रखे भाई, उसके बाद घंटी बजाएं। जो ओम आपके दिमाग कानों पर गूंजेगा ना, उससे उसके अलग ही धुन है भाई। आप लोग भी सुने। ये लो जी, कितना लंबा ओम निकल रहा है भाई घंटी से। बाकी माता के भक्त ऐसे भी आते हैं कई, जो माता के मंदिर में आने के बाद ध्यान लीन हो जाते हैं भाई। चलिए जी, मौसम भी एकदम ठंडा सा हो चुका है तो निकाल ले अपनी जैकेट। और अगर किसी का कभी भी मन भारी हो या फिर मन में कुछ भी विचार हो और उसका मन विचलित हो रखा है, तो भाई साहब आप लोग ज़रूर माता के मंदिर में कहीं भी कोई भी देव स्थान हो ना, वहाँ पर चले जाएं। वहाँ पर जाने के बाद जो सुकून मिलेगा, और जो सुकून मुझे मिलता है यहाँ पर आके, वो मैं बयां नहीं कर सकता हूँ कि क्या फील होता है, क्या महसूस होता है। यहाँ से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता है मेरा। माता के मंदिर में हूँ इसलिए झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं।
तो दादाजी आपने अपना शुभ नाम नहीं बताया। मेरे नाम से प्रसाद भट्ट है, मैं परंपरागत रावल हूँ यहाँ। जी। और जैसे कई लोग कहते हैं, कई भक्त कहते हैं कि जो माता का मंदिर है यहाँ डोली है या फिर नहीं है। यहाँ डोली नहीं है, माँ की यह तो बदन है, माँ की डोली नहीं जाती यहाँ से। और कई लोग कहते हैं कि डोली है, तो उनके लिए आप लोग क्या ले गए थे यहाँ से न बना के, पर वो हमने कहा वो गलत है। माँ का यह तो बदन है ना, तो माँ का वो बदन की तो वो डोली नहीं जाती। डोली नहीं जाती है। जो भक्तजन यहाँ आने चाहते हैं तो उनके लिए रहने की व्यवस्था क्या क्या है। धर्मशाला है, गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस का लगभग किराया कितना होगा, क्या होगा। गेस्ट हाउस 1000 रुपये रात की है, और लोगों की 250 रुपये उसकी, और उसकी 4 रुपये उनकी। 4 पाए। हाँ, 4 रुपये एक जगह 50 रुपये के हिसाब से। जी जी जी। तो 250 रुपये 4 रुपये होते हैं, मतलब 1000 रुपये किराया हो गया कमरे का। जी। वो गेस्ट हाउस का है वो। अच्छा अच्छा। वो गेस्ट हाउस का जो वहाँ पर सभी चीज़ें हैं ना। जी जी जी। तो और जैसे मतलब गेस्ट हाउस को छोड़ के कोई रहना चाहता है तो वो कम में है। कम में वहाँ एक कमरे पे जो है 4 पाई हैं, 4-5, और एक कमरे में 5 पर, तो उस 5 में आदमी जो आएंगे वो 250 रुपये देगा। जी जी जी। हाँ। और जैसे खाने का कैंटीन है यहाँ पर। जी। कैंटीन वाले से संपर्क करना है, वो सब कुछ बना देता है। जी जी जी। जिसके पास नहीं होगा तो मंदिर देगा उसको मंदिर देता है कि लो भाई। वह गिरने लगा, उसे चामुंडा मुख द्वारा पीटी गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा लिए और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, दृष्टि आदि आयुधों से रुधिरहीन उस महासुर को मार दिया। शस्त्र समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मत से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। नवम अध्याय प्रारंभ। राजा बोले, हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाले श्री देवी जी के चरित्र का महात्म्य विचित्र प्रकार से कह सुनाया है। अब तो मैं रक्तबीज के वध हो जाने पर महाक्रोधी शुंभ तथा निशुंभ के जो कर्म किया हो उसे सुनना चाहता हूँ। और जब कभी भी माता की आरती होती है सुबह शाम, तो सबसे पहले पूजा पाठ होता है। जो माता का यंत्र है तो वहीं पर पूजा पाठ करते हैं सुबह और शाम। और जो भी श्रद्धालु नवमी के दिन माता के मंदिर में आएगा तो उसको हरियाली दी जाती है प्रसाद के रूप में। और अगर आप लोग भी नवमी के दिन आना चाहते हैं, माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक पूजा अर्चना होती है। और उसके बाद 10 बजे के बाद जो माता की हरियाली तो काटी जाती है। तो आप लोग भी आना चाहते हैं तो 9:30 बजे तक आप लोग माता के मंदिर में पहुंच सकते हैं। तो अष्टमी से हवन शुरू हो जाता है। और आप लोग जो अगर माता के मंदिर में इस शुभ अवसर पर हवन कराना चाहते हैं तो आप लोग भी मंदिर में पहुंच सकते हैं। और अभी दादाजी बैठ चुके हैं पूजा करने में। और जैसे अब सूर्य अस्त हो जाएंगे उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। 7 बजे के और 7:30 बजे के बीच में होगी माता की आरती। और जो माता के द्वार में सच्चे मन श्रद्धा भाव से आता है तो उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और अब इसके बाद अगला ब्लॉग दिखाएंगे आप लोगों को कि जो माता का भोग बनता था, प्रसाद बनता था, तो वो जल कहाँ से आता था। तो आप लोगों को पंडित जी ने इससे पहले के ब्लॉग में बताया कि यहाँ काफ़ी सारे कुएँ हैं मंदिर के चारों तरफ से। तो उसी में से एक कुआँ है, तो उस कुएँ से माता का भोग बनता था। तो इसके बाद वो ब्लॉग आप लोग देखना ना भूलें। जब कभी भी सूर्य अस्त हो जाते हैं ना तो फिर अंधेरा छाने लग जाता है। पर लेकिन माँ के मंदिर में अलग ही जोत देखने के लिए मिलती है भाई। ऐसा लग रहा है कोई जोत सी जली हुई है मेरे सामने। ये देखो सारी जगह अंधेरा होने लग चुका है। और सूर्य अस्त होते हैं जब ना, सबसे लास्ट किरण माता के मंदिर पर पड़ती है। और जब सूर्य उदय होते हैं तो सबसे पहली किरण उस टाइम भी माता के मंदिर पर पड़ती है। और अब इंतजार है माँ की आरती का। मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
बाल घेरे कपूत कपटी मुद्रा से तदपि न जाने विलपनम परम जाने माता स्वदनुसरणम क्लेशहरणम विधेया ज्ञानेन द्रविण विरहेण लसतया विधेया सख्यत्वा तव चरणयो क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पुत्र्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुता मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्त्वा जगन्मातर्मातास्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूया सवमया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्र कुरुषे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्त्वा देवा विविध सेवा कुलदया मया पञ्चाशीते अधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्माता स्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदर जननि गम्यामि शरणं स्वाको जल्पाको भवति मधुपाको अमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकपर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे बलमिदं जनाको जानीते जननी जपनीयं जपविदो चिराभस्मालेपो करलमसनं देखटदरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीश कपलवि भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छा विजनमे न मे ज्ञानापेक्षा
मुखे सुखे चा बिना पुना स्वाम संयाचे जननी जनयम या तो मम वे मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी द्विजपदा ओम नारायणास विद्यां दिव्यो बजारे केवलो श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे तस्यै महापुत्रमं वरदं तवेव आपासुमर्गणं स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणारवेशि नैराश्चतत्वं मम भावयिता सुरात्रिशारदा जननीं स्मरन्ति तो